नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड की हजारों सेविका, सहायिका और आंगनबाड़ी सेविकाएं मोरहाबादी में धरना देते नजर आ रही हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर लगातार गुहार लगाती नजर आ रही हैं। इनकी 8 सूत्री मांगे हैं और 8 सूत्री मांगों में क्या कुछ मांगे खास है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं उनकी 8 सूत्री मांगे क्या खास है? देखिए, जो मांग के सवाल पर जो तमाम जो मांग है वो मांग वेतनमान पर केंद्रित। वेतनमान मिले, वेतनमान जब मिले तो उसके साथ साथ जो बीमा की व्यवस्था है वो हो। वेतनमान जो मिले उसके साथ पेंशन की जो व्यवस्था है वो, अस्थायीकरण ऑटोमेटिकली वेतनमान मिलता है तो वो अस्थायीकरण की व्यवस्था हो। इसी पर हमारी तमाम जो 8 मांगे हैं, जो वेतनमान देने के साथ राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ वो सभी मांगे पूरी हो जाएगी। नट सेल में हम लोग इतना कर सकते। दीदी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, आप लोग जो आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को दिखा रहे हैं, क्या कहेंगी? सरकार से हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का जितने भी मांगे हैं 8 सूत्री मांग, उस सभी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और क्या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार बार बार आप लोग को अनदेखा कर रही है। अनदेखा कर रही है सरकार, हम लोग को मानदेय चाहिए, समय पर मानदेय हम लोग को चाहिए, हमको सहार भी समय पर चाहिए। और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार बार बार अनदेखा कर रही है, आप लोग पे मांगों को मान नहीं रही है, क्या करेंगे आगे? हम लोग 27 तारीख का इंतजार करेंगे सभी सेविका बहनें, उसके बाद फिर हम लोग निश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। अब हम लोग किसी बात को समझौता से नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग का 8 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। झारखंड में जो आंगनबाड़ी सेविका है कितनी संख्या में है आप लोग आज? 38,500 के लगभग सेविका सहायिका। हाँ, मैंने दोनों मिला के 70,000 के लगभग है, 70-75,000 के लगभग। लेकिन जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब लोग हम लोग अपना बात करेंगे। सरकार अगर नहीं मानती है आपकी मांगे तो इस बार क्या करेंगे? हम लोग 1 तारीख से अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। देख सकते हैं कैसे जो सेविका सहायिका है, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो लगातार कैसे सरकार के खिलाफ नारा लगाते नजर आ रही है और विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है और सरकार से लगातार अपने समायोजन की मांग को लेकर, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आवाज लगाते नजर आ रही है। जी, हम लोग की उम्र सीमा भी 65 साल की जाए, 62 साल उम्र सीमा है हम लोग की। हम लोग की उम्र सीमा 62 साल की है। सरकार से हम लोग मांगते हैं कि 65 साल की जाए हम लोग की उम्र सीमा, इसलिए कि ना हम लोग को सरकार ये क्या बोलते हैं ना पेंशन योजना देती है ना कुछ करती है। लेकिन हम लोग का मानदेय भी कम है, तो कम से कम उम्र सीमा तो बढ़ाई जाए सरकार की तरफ से। सरकार एक तरफ लगातार मैया योजना चला रही है, मैया यात्रा चला रही है, सारा यात्रा चला रही है, लेकिन सेविका के लिए कोई यात्रा नहीं है। हम लोग के लिए बस हम लोग से काम लिया जाता है और काम दिया नहीं जाता है। हम लोग सेविका के पद से जुड़े हुए हैं सेविका के पद में, उनको ना सेविका के पद में जुड़े हुए हैं। अगर कोई बजट पेश होती है तो हम लोग इंतजार में रहते हैं कि कब हम लोग का बजट पेश होगा। न केंद्र सरकार हम लोग की बात एक भी नहीं सुनती है। झारखंड सरकार 5,000 रुपया देती है, झारखंड सरकार की 5,000 रुपया से हम लोग का थोड़ा चलता है, लेकिन केंद्र सरकार तेल डाल के सोई हुई है। हम लोग केंद्र सरकार से खास करके ये करते हैं कि हम लोग का नहीं वेतन मानते हैं, हम लोग को मानते हैं। हम लोग कोई इज्जत सरकार नहीं करती है। हम लोग इतना रोड में है ना, 200 रुपया बढ़ाएगी तो बढ़ाएगी, ना तुम भी नहीं बढ़ाएगी। सरकार आश्वासन दी थी कि साल में हम लोग 500 रुपया बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 5-4 साल हो गया, सरकार का 5वां साल लग गया, 1 रुपया नहीं बढ़ाई है। न केंद्र सरकार न ये झारखंड सरकार बढ़ाई है। देख सकते हैं लगातार सरकार जो है, झारखंड सरकार, हेमंत सरकार मैया योजना चला रही है। मैया योजना के तहत 1-1 हजार रुपए हर राज्य की महिलाओं को दिया जा रहा है। मैया यात्रा चलाया जा रहा है, क्योंकि अब होने वाले विधानसभा चुनाव में इनको अब चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरना है।
लेकिन बावजूद इसके ये जो मैया है, ये जो मैया की संख्या है 38,000 मैया आज रांची के मोरहाबादी मैदान में धरना देते नजर आ रही है, प्रदर्शन करते नजर आ रही है, जिनकी कोई सूद लेने वाला तक नहीं है। केवल प्रशासन के अधिकारी आते हैं और इनसे ज्ञापन लेते हैं और अब 27 तारीख का हवाला देते हुए इनको यहाँ से हटाने का काम करते हैं। तो हम सीधे कुछ मैया हैं, कुछ आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार लगातार मैया योजना चला रही है, 1,000 रुपया खाते में दे रही है 50 लाख महिलाओं को, फिर मैया यात्रा की अब शुरुआत कर रही है विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आप लोग को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? वही तो हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि जब 2019 में चुनावी माहौल था उस समय यही सरकार ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो आप लोगों को वेतनमान दिया जाएगा, महिला प्रवेशिका में प्रोन्नति दी जाएगी, पेंशन की सुविधा दी जाएगी, महंगाई भत्ता दी जाएगी, जो भी हमारी डिमांड थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिए थे। लेकिन ये 4 साल बीत जाने के बाद ये चुनावी माहौल आ रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों का सिर्फ नियमावली बना और नियमावली में भी बहुत सारी त्रुटि रह गई, जिसमें हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है कि कोई भी काम को क्लियर कट नहीं हो रहा है। जैसे अनुबंध पर ही किसी को नौकरी लेना है तो उसमें भी क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि उन्हीं का मतलब बहू को लेना है, बेटी को लेना, कुछ ना कुछ मतलब अड़चने नियमावली में भी है। हम लोगों की जो पेंशन की व्यवस्था है, सरकार आज सभी को पेंशन दे रही है, लेकिन हमारी जो सेविका सहायिका बहन है 30 साल 40 साल इस विभाग में कार्य कर रही है, लेकिन जब वो रिटायर होकर जा रही है उस समय उनके पास न 1 रुपया का पेंशन का व्यवस्था की जाती है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो हमें पेंशन की व्यवस्था दे और हमारी जो टीए महंगाई भत्ता है उनकी व्यवस्था, क्योंकि हमको सरकार इस उधेड़ बूढ़ में रखी है कि हमको ना तो अस्थायी के रूप में वेतनमान दे रही है और न कोई योजना यदि निकल रही है तो उसका हमको लाभ मिल पा रहा है, ना हमको अनुबंध कर्मी मार रही है, ना अस्थायी मार रही है। और इसी उधेड़ बूढ़ में हम लोग बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आज हम लोगों का जो बीएलओ का कार्य है, चाहे जितने तरह का भी जमीनी स्तर पर कार्य है, वो सारी सेविका सहायिका के ऊपर ही दिया जा रहा है। और बीएलओ का कार्य एक ऐसा कार्य है, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या त्योहार का दिन है, यदि आपको चिट्ठी निर्गत हो गई तो वो कार्य आपको करना ही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संडे के दिन जो कार्य है उस दिन को कार्य से मुक्त किया जाए, बाकी जो ओपनिंग डे के दिन है। अब सरकार विधानसभा चुनाव के तैयारी में लग गई है, सरकार आप लोग के मांग को नहीं मानती है, तो विधानसभा में इस बार क्या जवाब देंगी आप? हम लोग जरूर जवाब देंगे। हम लोगों को आज आश्वासन मिला है माननीय विधायक महोदय सोनू जी से कि उन्होंने आश्वासन दिया कि 27 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आप लोगों को खुशखबरी दिया जाएगा। यदि हम लोगों को खुशखबरी नहीं मिलती, हम लोग का हित की बात नहीं की जाती है, तो हम लोग 27 तारीख के बाद इस मोर्चा का बैठक करेंगे, गठन करेंगे और उसमें हम लोग निर्णय करेंगे कि जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसको हम लोग हड़ताल पर जाएंगे या फिर जो भी रणनीति बनेगी उसका हम लोग पालन करेंगे। इस बार सरकार भी गिराइएगा क्या? यदि जरूरत पड़ी तो गिराएंगे भी। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात कही कि इस बार अगर मैया सम्मान योजना, मैया यात्रा के तहत अगर झारखंड की महिलाओं को लाभ नहीं मिला और वहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को लाभ नहीं मिला, तो इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान ये सरकार को चेता रही है कि इस बार सरकार भी गिराने का काम करेंगी। ऐसा ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज रांची।